सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डेटा, जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत क्या क्या है उसको जानते हैं। सबसे पहला स्रोत है सेंसस। सेंसस किसी भी जनसंख्या के आंकड़ों का सबसे मेजर सोर्स होता है। इसको नेशनल लेवल पे किया जाता है और इंडिया में रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करवाते हैं, जो कि होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं थी। दूसरी बार 1881 में हुआ, जब लॉर्ड रिपन थे, उनके शासनकाल में पहली बार व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से हुआ जनगणना। और 2011 तक अगर देखा जाए तो 15 बार जनगणना हो चुकी है। स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद से 7 बार जनगणना हो चुकी है, जिसमें 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें 74.04% लिटरेसी है और जो वृद्धि दर है वो 17.64% है। तो ये जनसंख्या का आंकड़ा सेंसस से हम लोग को मिला। दूसरा होता है बाई वाइटल इवेंट्स रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो महत्वपूर्ण कारण होते हैं उनके पंजीकरण से, जैसे कि जन्म से, मृत्यु से और विवाह, ये सब लीगल डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं उससे हम लोग को जनसंख्या के आंकड़ों का पता चलता है। तीसरा है सैंपल रजिस्ट्रेशन। सैंपल रजिस्ट्रेशन जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और NSS, नेशनल सैंपल सर्वे जैसे ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, जिसमें वो लोग जन्म और मृत्यु को राष्ट्र और राज्य स्तर पे करवाते हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब के बारे में पता चल जाता है और जनसंख्या का आंकड़ा मिलता है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, यानी प्रशासनिक अभिलेख। इसमें जो सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है या सरकारी जगह है, वहाँ पे जो विभिन्न डेटा कलेक्ट होते हैं, उनसे जब जनसंख्या का आंकड़ा लिया जाता है तो उसको प्रशासनिक अभिलेख कहते हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब से जुड़ी जनसंख्या आंकड़ों को लिया जाता है। इसके अलावा माइग्रेशन रिपोर्ट, NGO का डेटा, डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब भारत किस साल तक कितना जनसंख्या में वृद्धि कर लेगा, ये सारे आंकड़ों को भी देखा जाता है। वर्ल्ड लेवल पे भी सेंसस होते हैं, तो वो सब चीज़ों को देख के हम लोग पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं पॉपुलेशन डेटा के। थैंक यू।